मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम बची हुई एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 जितने क्वेश्चन रह गए हैं आज हम कंप्लीट कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। आर्मी कंटिजेंट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। एक सोल्जर्स के ग्रुप है जिसमें 616 मेंबर्स हैं, उसको आर्मी बैंड के अंदर 32 मेंबर्स हैं, उसके पीछे मार्च करना है एक परेड के अंदर। फर्स्ट लाइन में ये गिवन है, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब दोनों ग्रुप्स को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है। अब हमें फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। हमने बताना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ आर्मी और ग्रुप ऑफ बैंड मार्च करेंगे। तो ये एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, हमें स्टेटमेंट पढ़ के जज करना है कि हमें इसमें फाइंड क्या करना है। तो हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमें दो टाइप्स की प्रॉब्लम है, एक तो HCF फाइंड करना है और दूसरा LCM फाइंड करना है। अब हमें क्वेश्चन में पता कैसे लगेगा कि HCF फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं या LCM फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, अगर तो क्वेश्चन के अंदर रेपिटेशन है, अगर तो क्वेश्चन के अंदर रेपिटेशन हो रही है, कुछ चीज बार बार रिपीट हो रही है, फॉर एग्जांपल क्लॉक वाला क्वेश्चन है या ग्राउंड वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर स्टूडेंट्स राउंड लगा रहे हैं, तो उसके अंदर रेपिटेशन है, तो रेपिटेशन मींस हमें LCM फाइंड करना है। अगर तो रेपिटेशन नहीं है तो HCF फाइंड करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें बता रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने हैं, देयर इज नो रेपिटेशन इन आवर क्वेश्चन, तो हम फाइंड करेंगे HCF। सॉल्यूशन, HCF of 616 and 32 will give the maximum number of columns in which they can march। अगर हम इस दोनों नंबर्स का HCF फाइंड कर लें 616 and 32, तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मिल जाएंगे जिसके अंदर दोनों आर्मी और बैंड मार्च कर सकते हैं इन अ परेड। तो हमें HCF फाइंड करने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आता है। सो फर्स्ट स्टेप के अंदर दोनों नंबर लिख लेंगे हम, दोनों नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन सा है वो लिखेंगे। 616 एंड 32 में से बड़ा नंबर है 616, so we will write 616 is greater than 32। उसके बाद applying Euclid's division lemma to 616 and 32, इन दो नंबर्स के ऊपर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। वो हम कैसे करते थे, बड़े नंबर को बीच में रख के छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्वोशिएंट भी आ जाएगा और रिमाइंडर भी आ जाएगा। तो हम इन चारों को एक फॉर्म में लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने चेक करना होता है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर तो रिमाइंडर 0 है, फिर जो डिवाइजर की प्लेस पे होता है दैट इज HCF। अगर तो रिमाइंडर 0 नहीं है तो हमें एक स्टेप नेक्स्ट जाना होता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लिखेंगे सिंस अ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 वी अप्लाई डिवीजन लेमा अगेन। दोबारा से डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, तो बड़े नंबर को बीच में रख के छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे। बड़ा नंबर 32, छोटा नंबर 8, तो हमारा क्वोशिएंट भी आ जाएगा और रिमाइंडर। अब रिमाइंडर 0 आ गया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जब तो रिमाइंडर 0 आ जाता है, जो हमारा डिवाइजर की प्लेस पे नंबर होता है दैट इज आवर HCF। हम लिखेंगे सिंस r इज इक्वल टू 0, r इज रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 है, वी स्टॉप द डिवीजन प्रोसेस। अब हमने दोबारा से डिवीजन प्रोसेस नहीं लगाना है, देयरफॉर HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। जो डिवाइजर के प्लेस पे नंबर होता है दैट इज आवर HCF। हमने HCF फाइंड कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। हमने तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताने कितने हैं, अब जो HCF है वही हमारा आंसर है। तो हम लिखेंगे लास्ट लाइन में देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन व्हिच द सोल्जर्स कैन मार्च इज 8। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m। हमें बोल रहे हैं कि प्रूव करो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर करने पे वो हमें या तो 3m की फॉर्म में मिलेगा या 3m plus 1 की फॉर्म में मिलेगा। तो क्वेश्चन में हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर तो गिवन नहीं है, स्पेसिफिक पॉजिटिव इंटीजर, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन में देख के हमें पता चल रहा है डिवाइजर की वैल्यू 3 है, तो हम लिख लेंगे डिवाइजर इज इक्वल टू 3। फिर हम यूज करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्वेश्चन में दिया है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करना है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा b इज इक्वल टू 3। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा है a इज इक्वल टू bq प्लस r, हम यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर देंगे 3। अब r की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं, हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा में लेक्चर 2 के अंदर देखा था r की पॉसिबल वैल्यूज जो रिमाइंडर है
वो या तो 0 से बड़ा होगा या इक्वल होगा, लेकिन जो डिवाइजर है उससे कम होगा। तो डिवाइजर हमारा 3 है, तो 3 से छोटी छोटी वैल्यू 2, 1 एंड 0। तो हमारे पास 3 केसेस बन जाएंगे। a is equal to 3 cube plus 0 when remainder is 0, a is equal to 3 cube plus 1 when remainder is 1, a is equal to 3 cube plus 2 when remainder is 2। अब 3 केस बन गए हमारे पास, 1 by 1 तीनों केस सॉल्व करेंगे। केस 1 के अंदर हमारे पास है a is equal to 3 cube plus 0। SBS का मतलब है स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है हमें स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को प्रूव करना है। तो a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, इसके स्क्वायर को प्रूव करना है, तो हम दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ पे 3q का होल स्क्वायर, a स्क्वायर का a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, q स्क्वायर q स्क्वायर, 9q स्क्वायर आ जाएगा। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर में से 3 कॉमन लेके ब्रैकेट में बचेगा 3q स्क्वायर। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, हम इस टर्म को m लिख सकते हैं, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, एक हमारे पास आ गया कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 3m। केस 2 के अंदर आते हैं, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। a तो हमारा इंटीजर है, लेकिन इसके स्क्वायर को प्रूव करना है, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। a का a स्क्वायर, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर हो गया। अब हमें आइडेंटिटी पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी है, इसको यूज करके हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे तो a स्क्वायर, इधर a स्क्वायर, a की वैल्यू है 3q, b स्क्वायर, b की वैल्यू है 1, 2a इंटू बी। a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 2 6, q एज इट इज। अब इस q को आगे लिख लेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इन दोनों टर्म्स में से 3 तो कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेके 3q स्क्वायर प्लस 2q ब्रैकेट के अंदर बचेगा प्लस 1। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, इस वाले टर्म को हमने m लिख लिया, 3q स्क्वायर प्लस 2q को। तो स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर अब इस फॉर्म के अंदर आएगा हमारा 3m प्लस 1। थर्ड केस के ऊपर आते हैं। थर्ड केस के अंदर हमारे पास a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, लेकिन हमने नंबर के स्क्वायर को प्रूव करना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड पे a स्क्वायर, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब फिर से आइडेंटिटी यूज करेंगे, 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो आइडेंटिटी है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे तो a स्क्वायर ही आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। वैल्यूज पुट कर देंगे, a की वैल्यू है 3q, b की 2, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके हमारे पास आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 टू 6, 6 टू 12, q एज इट इज। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q प्लस 12q, 12q को आगे लिख लेंगे। ये वाले 4 को हम लिखेंगे 3 प्लस 1, क्योंकि 3 प्लस 1 तो 4 ही होता है, तो हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 3 कॉमन ले लेंगे ये दो टर्म्स के अंदर से, 3 कॉमन आ गया, ये तीनों टर्म्स के अंदर से 3 कॉमन आएगा, इसलिए हमने 4 को 3 प्लस 1 लिखा था। 3 कॉमन, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर प्लस 1। अब इस टर्म को हम m सपोज कर लेंगे, फिर a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 की फॉर्म के अंदर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1। दोनों बार हमारे पास 3m प्लस 1 आ रहा है। लास्ट में हम लिखेंगे thus the square of any positive integer is either of the form 3m। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है, use Euclid's division lemma to show that cube of any positive integer is either of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। हमें प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, अगर हम उसका क्यूब करेंगे तो या तो 9m की फॉर्म में आएगा, या 9m plus 1 या 9m plus 8। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, लेट a be any positive integer। अब हमने a सपोज किया है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं गिवन है, उसमें बोला है एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन को देख के हमें डिवाइजर का पता लग जाता है, तो ये हमारे पास तो डिवाइजर है 9, d की वैल्यू है 9, लेकिन हमने लिखा है 3। अब ये क्वेश्चन 3 से भी सॉल्व हो जाएगा। अगर तो डिवाइजर हम 9 लेंगे तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज 9 से छोटी 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1 0, हमारे पास 9 केसेस बनेंगे। तो ये तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, सॉल्व तो इससे भी हो जाएगा, लेकिन 9 पॉसिबल केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे। हम 3 लेके सॉल्व करेंगे। 3 इसीलिए ले रहे हैं, अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो उसमें से 9 कॉमन आ सकता है। ऑलराइट, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, b की वैल्यू हमने 3 ले ली, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस आर। अब रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से छोटी होती है और ग्रेटर देन इक्वल टू होती है 0। तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगे 2 1 0। तो 3 पॉसिबल केसेस बनेंगे। a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 व्हेन रिमाइंडर इज 0, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 व्हेन रिमाइंडर इज 1, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 व्हेन रिमाइंडर इज 2। 3 पॉसिबल केसेस है हमारे पास। अब तीनों को वन बाय वन हमारे पास है a इज इक्वल टू 3q। अब क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि क्यूब को प्रूव करना है। तो a का क्यूब a क्यूब और 3q का होल क्यूब, 3 का क्यूब 27, q का क्यूब q क्यूब, a इज इक्वल टू 27 q क्यूब। अब इस 27 में से 9 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 3q क्यूब, a क्यूब इज इक्वल टू 9m। ये वाली टर्म को हमने m से क्लोज कर लिया, साइड में हम लिख देंगे m वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब। तो a का क्यूब, किसी भी इंटीजर का क्यूब, पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब हमारे पास 9m की फॉर्म में आ गया केस 1 से। फर्स्ट केस क्लियर है। केस 2 के अंदर हमारे पास है a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, क्यूबिंग बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड a का क्यूब a क्यूब और 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब हमारे पास आइडेंटिटी बनेगी a प्लस b का होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। लेफ्ट हैंड साइड पे तो a क्यूब ही चलेगा, इस वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लेंगे। 3q प्लस 1 का होल क्यूब, आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट करेंगे, a की वैल्यू 3q, b की वैल्यू 1, a क्यूब 3q का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू 3q इंटू 1 इंटू a प्लस b। 3q का क्यूब 27q क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 is 9 q एज इट इज इंटू 3q प्लस 1, 27q क्यूब प्लस 1, 9 3 is 27, q इंटू q स्क्वायर प्लस 9q इंटू 1 9q, 27q क्यूब, 27 स्क्वायर को हम आगे लिख लेंगे और ये 9q को भी आगे लिख लेंगे प्लस 1 पीछे। तो a क्यूब इज इक्वल टू, ये पहली 3 टर्म्स में से 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q में से 9 कॉमन ले सकते हैं। तो ब्रैकेट में बच जाएगा 3 9q प्लस 3 9 स्क्वायर प्लस q प्लस 1 एज इट इज। तो a क्यूब इज इक्वल टू, इस वक्त पूरी टर्म को हम m सपोज कर लेंगे 9m प्लस 1। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ जाएगा। साइड में हम लिख देंगे वेयर m को हमने क्या सपोज किया है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। तो किसी भी नंबर का, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो वो 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ जाएगा। केस 3 के अंदर a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, क्यूबिंग बोथ साइड्स, a का क्यूब a क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे 3q प्लस 2 का होल क्यूब के अंदर। उसकी आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी होगी। लेफ्ट हैंड साइड पे तो a क्यूब ही चलेगा, राइट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेंगे। a क्यूब, a की वैल्यू 3q, b की वैल्यू 2, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a प्लस इंटू ab इंटू a प्लस b। इसको ओपन करेंगे, 3 का क्यूब 27, q का क्यूब q क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 3 is 9, 9 2 is 18, q as it is इंटू 3q प्लस 2। तो 27 q क्यूब प्लस 8, 18 इंटू 3 54, q इंटू q स्क्वायर प्लस 18 2 is 36 इंटू q। अब q वाली टर्म्स को हम आगे लिख लेंगे, 27 q क्यूब प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 36 q प्लस 8 एज इट इज, वो हम पीछे लिख लेंगे। तो फर्स्ट 3 टर्म्स में से 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन लेके ब्रैकेट में बचेगा 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ब्रैकेट क्लोज प्लस 8 एज इट इज। और ये ब्रैकेट वाली टर्म है, इसको हम m सपोज कर लेंगे, साइड में लिख देंगे वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9m प्लस 8 की फॉर्म में। क्लियर है तीनों केसेस। फर्स्ट केस से 9m की फॉर्म में आ रहा है, सेकंड केस में 9m प्लस 1, थर्ड केस में 9m प्लस 8। क्वेश्चन में यही गिवन था कि प्रूव करो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे या तो 9m की फॉर्म में होगा या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। तो लास्ट में हम लिख देंगे therefore the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8। क्लियर है ये क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट है। अगर एक्सरसाइज में